दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत S20 न्यूज़। मैं हूं शाहरुख खान। लोको कैंट फतेहगढ़ में सालाना उर्स हमेशा की तरह होता है। उर्स मखदूम फतेहगढ़ कहलाता है। यहाँ उर्स में तशरीफ लाने वाले मेहमानों में शाह अली मज़हर, एजाज हज़रत अम्मार अहमद अहमदी उर्फ नैयर मियाँ साहब, किबला रुदौली शरीफ, ज़िला अयोध्या, ज़ेर सरपरस्त शाह मोहम्मद शरीफ सज्जादा नशीन बा, मौजूदा सरपरस्त ज़ेर एहतमाम शाह मोहम्मद वसीम मियाँ सज्जादा नशीन। हमेशा की तरह इस साल भी दूर दराज से आए हुए मेहमानों का गर्मजोशी से वसीम मियाँ ने स्वागत किया और ज़िला फर्रुखाबाद शहर से आए हाजी वसीमुज़्ज़मा और भी बड़ी तादाद में लोगों ने सालाना उर्स में हिस्सा लिया। गुरसाइगंज से कांग्रेस नेता तारिक बशीर और कन्नौज से भी कुछ लोग उर्स में शामिल हुए। बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए और कुछ दीनी मसले मसाइल की जानकारी के लिए प्रेस वार्ता भी हुई, जिसमें यूपी 76 न्यूज़ से इरशाद भाई, गौर जी, रेहान अहमद और भारत S20 न्यूज़ से शारिक आलम खान आदि पत्रकारों ने भाग लिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत S20 न्यूज़। भारत की हर खबर पर नजर। इस्लाम में जो है सूफियत के क्या मायने हैं? सूफिज्म दरअसल उस भावना को कहते हैं जो लोगों की सेवा और लोगों को सही मार्ग दिखाने और लोगों के दरमियान आपसी मोहब्बत को प्रौढ़ करने, मजबूत करने, मैच्योर करने का काम करता है। तो सूफिज्म है। सूफिज्म दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जोर देता है। एक अल्लाह की भक्ति और बंदों की सेवा। भक्ति और सेवा ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो उसको हम सूफिज्म कहते हैं। ये हजरत असल में कुछ ऐसे कुछ इस्लाम में ऐसे फिरके हैं जो सूफियत को उंगली उठाते हैं, तो उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है जो सूफियत को हमेशा उंगली उठाते हैं? आप जानते हैं कि जिस पर उंगली उठाई जाती है वो उंगली उठाने के लिए उचित होता है तभी उठाई जाती है। यानी जो पॉपुलर होगा उसी पर ज़्यादा वाद विवाद होगा, टीका टिप्पणी होगी। सूफिज्म समाज का सबसे पॉपुलर तबका है। सूफी सब उसको मानते हैं। हर धर्म के लोग, हर जात के लोग, हर जाति के लोग, हर रंग के लोग सूफियों को मानते जाते हैं। इसीलिए बहुत सारी टीका टिप्पणी भी उन पर होती है। काम करने का ढंग उनका ऐसा है कि जो नफरत सिखाने वालों को पसंद नहीं आती, जो लोगों को बांटना चाहते हैं, वो सूफियों से बहुत परेशान है कि ये सबको जोड़ता है। तो जोड़ने वालों से परेशानी हमेशा बांटने वालों को। तो अगर बांटने वाले मिलकर उंगली उठाए तो इसमें कोई आश्चर्य और हैरत की बात नहीं है। सूफी हमेशा कैंची के मुकाबले में सुई धागे की बात करता है। वो काटने की बात करता ही नहीं, वो जोड़ने की बात करता है। तो आप जानते हैं कि जो काटना पसंद करते हैं वो जोड़ने वाले पर टीका टिप्पणी करेंगे। हालांकि मेरे सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन फिर भी मैंने देखा है अक्सर कि जो सूफिया से ताल्लुक़ रखते हैं मौलवियों से जरा उनकी खास दूरी रहती है। इसका कारण क्या? पहले तो ये समझना चाहिए कि जितने बड़े सूफी हुए हैं वो सब खुद बहुत अच्छे मौलवी हुए हैं। वो बहुत अच्छे उलमा हैं। वो खुद इस्लामी विद्या में पूर्णतः पारंगत हैं, तब वो सूफी बने हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा मौलवी जो सुबह से शाम तक सूफियों के विरुद्ध बोलता है तो उसके जीवन पर अगर आप नजर डालेंगे तो वो नफरत की बात करता होगा, इसीलिए प्यार के विरुद्ध खड़ा। अब आज के दौर में जो है मान लीजिए सूफियत है तो सूफी है, उनको किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? आज का सूफी या कल का सूफी दोनों का टारगेट ये है कि हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण इस संसार में सूरज है, नदी है
धरती है। इन तीनों ने कभी धर्म पूछा नहीं है प्रकाश देने के लिए, जल देने के लिए और जीवन देने के लिए। अगर ऐसा होता कि किसी को प्रकाश या जीवन या जल देने के लिए धर्म पूछना उचित होता तो सबसे पहले तो सूरज उगते ही पूछ देता कौन कौन आस्तिक है और कौन नास्तिक है, किसको हम प्रकाश दें और किसको न दें। गंगा अपनी कलकल करती हुई धारा से कहती कि पूछो, आज इसने इबादत की है, आज इसने मत्था टेका है, आज इसने नमाज पढ़ी है, तभी पानी देंगे वरना नहीं देंगे। धरती पूछती कि तूने नमाज पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो मेरे ऊपर खड़ा कैसे, चल गिर जा मुँह में। ऐसा नहीं होता। सूफियों ने प्रकृति से बहुत कुछ सीखा और वो रिलीजन का इसी तरह दुनिया के सामने अर्थ रखते हैं कि रिलीजन लड़ने वाले लोगों को जोड़ने के लिए आया। धर्म का काम आतंक फैलाना नहीं है, धर्म का काम आतंक के विरुद्ध है। आतंक को समाप्त करना धर्म का बुनियादी टारगेट है। और सूफी यही सिखाते हैं कि हम अपने व्यक्तित्व से दूसरों को जितना भला पहुंचा सकें, फायदा पहुंचा सकें, राख में से चिंगारी निकाल सकें, नकारात्मक में से सकारात्मक खोज सकें, यही सूफियों का सबसे बड़ा घट है। अगर एक सवाल और था कि सूफियत में गैर मुस्लिमों की क्या महत्वता है? गैर मुस्लिमों की मतलब क्या महत्वता है, कैसी गुंजाइश? पहले तो आप ये देखिए कि सूफी अगर हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप जानते हैं कि भारत विविधताओं से भरा हुआ विशाल देश है और इस देश में थोड़ी थोड़ी दूरी पर भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है, खान पान बदल जाता है। सूफी आपको देश के कोने कोने में मिलेगी। जहाँ सूफी गया वहाँ की भाषा को ऊपर उठाया, जहाँ सूफी गया वहाँ की संस्कृति के सकारात्मक बोध को अच्छा किया, मजबूत किया, मुखर बनाए। तो आप समझ सकते हैं कि सूफियों ने कभी किसी से कोई झगड़ा मोल ही नहीं लिया। सूफियों का एक उसूल है अरबी भाषा में जो साफ है वो ले लो और जिसमें तलछट है उसको छोड़ो। अच्छी बातों को लेने के लिए पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल हिकमतु ज़ालतुल मुमिन, हिकमत की बात, दानिश्वरी की बात, बुद्धि की बात, टैलेंट की बात तुम्हारी कोई भी जायदाद है, जहाँ मिले उसे हासिल करो और उससे फायदा उठाओ। तो हमारा काम सबको फायदा उठाना है। धर्म पूछकर, जाति पूछकर, ये मैंने पहले भी कह दिया, हम अपने आप का दरवाज़ा बंद नहीं करते, हमारा दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता है। और सूफी कहता है दरगहे माँ दरगहे नौमीदी नीस, ये जो मेरा दरवाज़ा है ये निराशा का दरवाज़ा नहीं है, ये आशा का दरवाज़ा है। तुम कोई भी हो, तुम इधर आओ। पहले तो तुम अल्लाह के बंदे हो, पहले तो तुम भूखे हो, पहले तो तुम प्यासे हो, पहले तो तुम दुखी हो। पहले हम तुमसे इस मामले में बात कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि प्यासे का धर्म प्यास है, भूखे का धर्म भूख, बाकी धर्म तो उसके बाद। तो सूफी सबसे पहले उसके लिए आशा की किरण बनता है, उसको धर्म से कोई मतलब ही नहीं। वो जब तारीफ कर लेगा और सूफी से कोई पूछेगा कि आपका धर्म, तो कहेगा मोहब्बत, प्यार, इश्क। अगर तुम हमसे मोहब्बत करते हो तो मेरे तरह रुमाल लगे, अब कहने की भी जरूरत नहीं है। प्यार तो जिससे किया जाता है उसके रंग में खुद रंग आता है, अगर सच्चा प्यार है तो। अच्छा, एक चीज़ और कि हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में ये देखा जाता है और अक्सर बात होती है कि जैसे अगर इस्लाम को लेके जाएं तो लोग ज़्यादातर सूफी कहते हैं, और अगर सनातन धर्म को लेके जाएं तो संत कहते हैं। तो सूफी और संत ज़्यादातर लोग एक ही भाषा बताते हैं कि एक ही लोग हैं। तो आपकी नज़र में सूफी और संत में कोई फ़र्क है या एक ही कैटेगरी? ये तो भाषा का फ़र्क है। अगर अरबी भाषा में, फारसी भाषा में, उर्दू में हम बात करें तो हम सूफी कह देते हैं। अगर हम संस्कृत से जुड़ी हुई भाषाओं में बात करें तो संत कह देते हैं। इसलिए सूफी और संत उन लोगों को कहते हैं जो समाज से अलग हटकर समाज को जोड़ने के काम में लगे रहते हैं, वही सूफी संत। अगर आप चाहते हैं कि सच की आवाज़ दूर तक जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपकी आवाज़ बन सकें।